गलतियां स्टूडेंट करेंगे और जरूर करेंगे। आप उनको इससे कैसे रोक सकते हैं? मैंने जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक की है, और यह क्लास 12th की कॉपी चेक करने के साथ साथ क्लास 10th की कॉपी थी, जिसको रिव्यू करना था। मुझे 2 सेक्शन की कॉपी मिले थे, और इसका डिटेल भी मैं दे रहा हूँ, जिसको कि कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। तो इसमें कहा गया कि स्टूडेंट से गलतियां होती हैं। इवन बोर्ड एग्जामिनेशन के मेरे जो 6 साल के अनुभव है और 2 साल का सब्सिडरी अनुभव है, वो बताता है। और इसके अलावा जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि स्टूडेंट से गलतियां होती हैं। और यह एक बात जो कि अक्सर लोग फैब्रिकेट करते हैं कि स्टूडेंट से गलती नहीं होनी चाहिए, उन्हें रट जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, या क्वेश्चन के आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कैसे लिखने चाहिए। इसको लेकर अधिकतर स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि आप एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन को जो आंसर है उसको रट जाए। लेकिन 2024 में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पूरी तरह से यह सिस्टम को बदल दिया जाए कि आप इस आंसर को रट के लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 एस्पेक्ट बनते हैं इसको लेकर। और कहा गया है कि एआई जनरेटेड या किसी तरह के जनरेटेड मैकेनाइज्ड आंसर को अगर रिपीट करता है एक ही एग्जामिनेशन के एक ही हॉल में 3 से ज्यादा स्टूडेंट, तो तीसरे या दूसरे स्टूडेंट पर मार्क्स कटने की संभावना बन जाती है। इसलिए स्टूडेंट से आशा की जाती है, और वह टर्म जो बताया गया है हम लोगों को भी कॉपी चेक करने के दौरान बताया गया, जो मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ, कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज पॉसिबल on the basis of his or her understanding of the reading, the chapter, the text or the sum he has done in the text book। यह बात क्लियरली लिखा गया, और इसके 2 एस्पेक्ट सब पॉइंट बताया गया। एक एस्पेक्ट बताया गया कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, जब वे आंसर को लिख रहे होंगे इस दौरान इस तरह के जो नोमेनक्लेचर वाले कार्बन और कंपाउंड का लेकर है, या फिर जिस तरह से इक्वेशन को लिखना है, या फिर जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस के आंसर है, ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस के आंसर है, या फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर है, इनमें तो आंसर एक दूसरे से मिल सकते हैं। आंसर का मिलना तो लिटरेचर में भी संभव है, लेकिन वर्ड बाई वर्ड एज इट इज नहीं मिल सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जब स्टूडेंट सम को सॉल्व कर रहे हो, तो सम के सॉल्व करने के दौरान जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सम है, या फिर ऐसे सम है जिसमें फिगर के आधार पर डेरिवेशन लिखने हैं, तो 2 स्टूडेंट के आंसर को समान नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आप स्टूडेंट को आंसर रटने की कहने की बजाय स्टूडेंट को अभी बताए, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ है इसलिए, या आज स्कूल में सेमिनार था और जिसमें बताया गया, तो मैं आपके साथ शेयर करने रहा हूँ कि स्टूडेंट को आप बताइए कि वे चाहे हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो, या इंग्लिश के क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो, या फिर मैथमेटिक्स में सम को बना रहे हो, वो किताबी भाषा या इंटरनेट पर जनरेटेड आंसर को लिखने की बजाय आप इस हेल्प बुक है या सैंपल पेपर है या जो भी बुक है उसको अच्छी तरह से समझे, और उसके बाद अपने लैंग्वेज में लिखे। फैक्ट चैप्टर पर आधारित होने होंगे, चाहे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिख रहे हो, या फिर ट्रेजर ट्रो से लिख रहे हो, या फिर टेम्पेस्ट में हो, या फिर आप लाइट का है, कार्बन एंड कंपाउंड है, तो वो सब से, या मैकेनिक्स एक चैप्टर है, मशीन एक चैप्टर है, तो उससे भी आप आंसर को लिख रहे हो, तो आंसर को लिखो। इवन क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए तो यह स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है कि वो आईआईटी लेवल के आंसर को नहीं प्रेजेंट करे। जहां तक संभव हो सके अपने लैंग्वेज में आंसर को देते समय एग्जामिनर को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हाँ, ये जो आंसर है यह काफी हद तक रिलायबल है, और जो स्टूडेंट को आंसर दिए गए, या जो स्टूडेंट को क्वेश्चन दिए गए उसके रिस्पेक्ट में उसने आंसर को लिखा है, और जब कभी भी उसने आंसर को लिखा है वो सही लिखा है। यही नहीं बताया गया है कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के आंसर जब आप लिख रहे हो तो केवल आप ऑप्शन डाल सकते हो, इससे ज्यादा का लिखने के जब ऑप्शन डालने के बाद इस तरह से यदि आप आंसर को लिखते हो तो
कई बार स्टूडेंट से गलती होती है कि ऑप्शन सही है, आंसर गलत है, ऐसे कंफ्यूजन और गलती हो जाती है, उसमें आंसर को गलत कर दिया जाएगा। यह बात याद रखनी है और बताना है कि यदि ऑप्शन है तो सीधे आप ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चन होंगे पर आउट ऑफ 80 मार्क्स के किसी भी पेपर में, तो आप ऑप्शन लिख दो। यदि ऑप्शन सही है और उसका जो डिटेल है वो आप बी के जगह सी का डाल दियो, तो उसे में आंसर गड़बड़ हो जाती है। यही नहीं, यह बताया गया है कि जब आप आंसर लिख रहे हो जहां पर पॉइंट वाइज डीलिंग है और वहां पर आप पॉइंट वाइज के जगह पैराग्राफ बाय डीलिंग है, यानी एक क्वेश्चन के 2 आंसर है और आपने एक ही आंसर को लिखा तो हाफ मार्क्स मिलेगा। यही नहीं, डिटेल में यह भी बताया गया है कि यदि आप इस तरह से ब्लाइंड छोड़ देते हो किसी क्वेश्चन के आंसर को, तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन के आंसर को इनकम्प्लीट मानते हुए आपको 0.5 मार्क्स टू 1 मार्क्स आउट ऑफ 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारे डिटेल्स थे और इसके साथ यह रिक्वेस्ट किया गया कि किसी तरह के इंटरनेट बेस्ड आंसर को आप ना लिखें, टेक्स्ट बुक बेस्ड आंसर को लिखें। और जब आप टेक्स्ट बुक बेस्ड आंसर को लिख रहे हो या फिर आप किसी भी हेल्प बुक को ले लेते हैं या सैंपल पेपर के जो भी हेल्प बुक है इनके आंसर को ले रहे हो, तो इसमें आपके अपने इनपुट होने चाहिए और ये आंसर जितना आपके अपने लैंग्वेज में होंगे, यानी कि हर सेकंड आंसर स्टूडेंट का, मतलब कि एक स्टूडेंट है उसके बाद दूसरा स्टूडेंट है, एक ही क्वेश्चन के दोनों आंसर लिख रहे हैं, तो वो एक अलग तरह के होने चाहिए। और एग्जामिनरों को यह इंस्ट्रक्शंस है कि यदि उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स स्लाइड होते हैं तो एक्सेप्टेबल है, यदि स्टूडेंट ने थोड़े मोड़े पॉइंट देने में गड़बड़ी किया है दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल है, मार्क्स दे देने हैं। और इन सब से बढ़कर अगर स्टूडेंट ने थोड़े से आंसर को अलग में लिख दिया है लेकिन उसने अपनी बात को सही ढंग से कहने की कोशिश की और वो समझ रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ समझ लिया, तो वहां पर भी मार्क्स देते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट ने रट्टा मार आंसर लिखा तो 2024 में सॉरी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यदि मेरी बात से आप सहमत हो अपने टीचर से बात कर लीजिए और ये बात सही लगे एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद